मुझे पता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग थंबनेल देखकर मजाक उड़ाने के लिए आए होंगे कि कैसी है, गांव जैसी लग रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई क्या पहन रखा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे बिलोंग करता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, ये मैटर नहीं करता है। आप लोग यहाँ पे इसलिए आए हो कि आप लोग फ्री में पढ़ाई कर सको, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझ सको, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ सके। यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये पीडीएफ नोट्स बनाया है और इसे हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अगर ये पीडीएफ नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अम्ल क्या होता है। आप लोगों को अम्ल के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, H+ आयन बनाते हैं। अम्ल क्या होता है, वो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, H+ आयन बनाते हैं। अम्ल के बारे में तो हम लोगों ने साधारण सी बात को समझ लिया। उसके कुछ गुण भी होते हैं जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये हमने समझ लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल को नीला नहीं करता है, नीले को लाल कर देता है। इसका pH 7 से कम होता है। जैसे कि कोई आपसे बोले कि कोई रासायनिक पदार्थ है जिसका pH मान लो 4 है, तो वो रासायनिक पदार्थ का प्रकृति कैसा होगा, मतलब अम्ल होगा या क्षार होगा। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि जब pH 7 से कम है, इसका मतलब है कि वो अम्ल है। ठीक है, उदाहरण के लिए HCl हो गया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, अब अम्ल के प्रकार भी होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, जो जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, घुल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन हमें देता है। तो जो प्रबल अम्ल है उसका उदाहरण हो जाता है HCl और H2SO4। HCl कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल कहने का मतलब जब वो जल में घुलाएंगे हम उसमें, तो वो कम H+ आयन देगा। H+ आयन देगा बट कम देगा और पूरी तरीके से वो आयनित नहीं हो पाता है। उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल का उदाहरण है CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और बहुत सारे अम्ल होते हैं जो कि दुर्बल अम्ल होते हैं। अब हम लोग क्षारक को समझेंगे। क्षारक वैसा रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है और जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन का जो सिंबल होता है वो OH- होता है। जैसे कि हम लोगों ने अम्ल का कुछ गुण पढ़ा था, वैसे ही क्षारक का भी गुण होता है। क्षारक कहने का मतलब इसका जो स्वाद है वो कड़वा होगा और छूने पे साबुन जैसा चिकना महसूस होगा। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। जैसे कि अम्ल नीले को लाल कर देता था, वैसे ही क्षार लाल को नीला कर देता है। क्षारक जो होता है उसका pH मान जो है वो 7 से ज़्यादा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता था। तो क्षारक, जैसे कि कोई आपसे पूछे कि कोई रासायनिक पदार्थ है जिसका pH मान 9 है,
तो वो क्षारक होगा या फिर अम्ल होगा। तो आप लोग बता सकते हो कि जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो तो क्षारक होता है। इसका मतलब ये जो रासायनिक पदार्थ है वो क्षारक है। क्षारक का कुछ उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि क्षार क्या होता है। जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार बोला जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। आगे है सूचक। सूचक कहने का मतलब वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अपना रंग या गंध बदल देते हैं उसे सूचक कहते हैं। रंग भी बदल सकते हैं, जैसे लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है, जब हम लोग क्षारक को डालते हैं लिटमस पत्र पे तो वो लाल को नीला कर देता है, और अम्ल को डालते हैं तो नीला को लाल कर देता है। वैसे ही सूचक होता है जब हम लोग किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाना होता है तो वो अपने रंग या गंध को बदल देते हैं, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है जो आप लोग याद कर लेंगे। ऐसा तो मैंने बताया है लेकिन फिर से मैं इसे बता देती हूँ। जैसे अम्ल के साथ क्या होता है, लिटमस पत्र पे लाल कर देता है नीले को, और क्षार लाल को नीला कर देता है। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज है वो लाल कर देता है, जब अम्ल को डालो उस पर तो वो लाल कर देता है उसका रंग, और क्षार को डालो तो वो पीला हो जाता है। फिनोल्फ्थैलीन है तो वो क्या हो जाता है, जैसे ही अम्ल को डालो वो रंगहीन हो जाता है, और क्षारक को डालो तो वो गुलाबी में बदल जाता है। हल्दी, अम्ल को डालो तो वो पीला का पीला ही रह जाता है, कोई बदलाव नहीं होता, और क्षारक को डालो तो भूरा या लाल में बदल जाता है। तो ये जो रंग वाला पार्ट है वो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि MCQ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। आगे गंधीय सूचक। सूचक का मतलब तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए थे। जिस चीज़ से हम पता लगाते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है उसे हम लोग सूचक बोलते हैं। सूचक क्या करता है, रंग या फिर गंध को बदल देता है जिससे हमें पता चल जाता है। तो गंधीय सूचक मतलब जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं उसे गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे कि प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, वेनिला हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण को समझेंगे। सबसे पहले धातु के साथ जब अभिक्रिया करेंगे अम्ल और क्षार तो क्या बना देंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से सुनना। जब धातु के साथ अम्ल या क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अम्ल प्लस में धातु, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। अम्ल यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और धातु जिंक है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना दिया और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब हम लोग ये हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकला है कि नहीं। तो गैस की जांच होता है जब हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड, पॉप ध्वनि उत्पन्न होता है, जिससे हमें पता चल जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला है। आगे समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बना देते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल प्लस में क्षारक, लवण प्लस में जल बन गया, HCl अम्ल है, NaOH क्षारक है, NaCl प्लस में H2O बन गया। अब आगे चलते हैं, pH स्केल के बारे में पढ़ते हैं। pH स्केल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जिससे हम क्या पता कर पाते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है।
अगर pH स्केल पे 7 से कम मान आए तो वो अम्ल हो जाता है, और 7 से ज़्यादा आ जाए तो वो क्षारक हो जाता है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहा जाता है। जैसे कि उदासीन विलयन का जो pH मान है वो 7 होता है, जैसे कि शुद्ध जल। अम्लीय विलयन 7 से कम हो जाता है और क्षारीय विलयन 7 से ज़्यादा हो जाता है। दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारा शरीर का जो pH मान है वो 7 से 7.8 के रेंज में होता है, ठीक है, मतलब ठीक से अच्छे तरीके से काम करता है। अम्लीय वर्षा जो होती है वो जब pH मान 5.6 से कम हो जाता है उसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। दांत मुंह का जो pH मान होता है वो 5.5 होता है। अगर इससे कम हो गया तो मतलब जो दांत है वो ख़राब होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट यूज़ करते हो ना आप लोग, ब्रश तो करते होगे, तो उसका यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जो अम्लीय हो गया है हमारे मुंह में, दांत में, तो वो पेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट, वो क्षारीय होता है नेचर का, और जैसे ही हम लोग ब्रश करते हैं तो वो अम्ल और क्षार मिलके उदासीन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा दांत सेफ रहता है। पाचन तंत्र में हमारे पेट में भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, और अपच की स्थिति में अत्यधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण लवण और उनके रासायनिक सूत्र। देखो ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमेशा ही पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। साधारण नमक का तो सूत्र आप लोगों को पता होगा, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो है वो NaCl होता है। इसका उपयोग दैनिक जीवन में भोजन में होता है, अचार बनाने में होगा, खाना वगैरह परीक्षण करने में हो जाता है। आप लोग अपने घर में साधारण नमक को देख चुके हो। आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका निर्माण कैसे होता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया की जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, ठीक है। अब इस पर क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना दिया, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। और प्लस में पानी निकलता है, जल निकलता है। इसका उपयोग होता है सूती कपड़ों के विरंजक के लिए, मतलब ब्लीचिंग करने के लिए। पेयजल में जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है उसे हटाने के लिए किया जाता है विरंजक चूर्ण का उपयोग। आगे चलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र है NaHCO3। उपयोग किया जाता है रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने के लिए एंटासिड के रूप में। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। उपयोग हो जाएगा कांच में बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट .12H2O, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण होता है जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। जिप्सम को जब 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम सल्फेट .12H2O में बदल जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पे लाने के लिए किया जाता है। खिलौना और सजावट
मिट्टी जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। और यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिसे आप लोग बना सकते हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि खट्टा पदार्थ है मतलब वो अम्ल है, और पीतल और तांबा क्या है? धातु है। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसीलिए पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अम्लीय वर्षा मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, धोने का सोडा और ये बेकिंग सोडा का उपयोग नोट्स में बनाया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को किस चैप्टर का PDF नोट्स ऐसे ही चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं अगला वीडियो उसी चैप्टर पे अपलोड करूँगी। Thank you for watching my video.